और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल में बिल तैयार करना, बिल फॉर्मेट बनाना। दोस्तों बहुत आसान बिल फॉर्मेट मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में कैसा दिखेगा। ये देखिए, ऐसा कुछ आपका जो बिल है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। बहुत सिंपल लुक है इसका और सारी कैलकुलेशन इसमें ऑटोमेटिक होंगी वी लुकअप और अदर फॉर्मूलेज की हेल्प से। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों एक एक स्टेप, पूरा एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये बिल हम बनाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो दोस्तों वीडियो एंड तक देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए ताकि आप समझ पाओ कि ये कैसे काम करेगा, क्या फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है, एक अलग से शीट बनाई है आइटम टू सेल। इस पे वो सारे आइटम्स हमने लिखे हुए हैं जिनको हम सेल करते हैं, उनका कोड क्या है और एक यूनिट का प्राइस क्या है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने अलग से एक शीट पे लिखी हुई है। अब हम चलते हैं बिल पे। यहाँ बिल आप देखोगे, इसमें जो ऊपर ये डिटेल होगी ये होगी कंपनी की डिटेल और यहाँ होगी कस्टमर की डिटेल। यहाँ होगा आपका कस्टमर आईडी, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, पेमेंट डेट बाय। ये सारी एंट्रीज आपको खुद करनी पड़ेंगी, मैनुअली करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो नीचे है डिस्क्रिप्शन ब्लॉक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें बस आइटम सेलेक्ट करना है और सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएंगी और यहाँ भी सारा वर्क जो है कैलकुलेशन का अपने आप आ जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ये देखिए आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो अपने आप आइटम्स की लिस्ट आ जाती है। ये आइटम की लिस्ट कहाँ से आ रही है, आप देखिए मैं एक नया प्रोडक्ट इसमें ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आ गई, क्लिक किया और यहाँ से एक इन्वर्टर एसी ले लिया। जैसे ही इन्वर्टर एसी लिया यहाँ पे उसका कोड अपने आप आ गया, उसका अमाउंट आ गया, एक यूनिट का कितना है और टोटल अमाउंट उसका ये रहा। अमाउंट अभी यहाँ पे 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्वांटिटी ली नहीं है। मान लीजिए 2 क्वांटिटी आप यहाँ पे दे देते हो, 2 पास कर दिया। जैसे ही क्लिक करोगे बाहर ये देखिए 21,000 आ गया। तो ये अपने आप 2 क्वांटिटीज का टोटल यहाँ पे हो गया। नीचे जाओगे तो ये देखिए आपका टैक्स वगैरह कितना आपने देना है। 4% टैक्स यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मैं 4 की जगह 2% कर देता हूँ तो ये देखिए अपने आप वैल्यू चेंज हो गई और अमाउंट चेंज हो गया टोटल। यहाँ पे मैंने दोनों दिखाई हैं, टोटल अमाउंट कितना आएगा और बिना टैक्स के कितना आएगा। तो इस तरह से ये पूरा कैलकुलेट करेगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ से बस हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कोई भी ले लेता हूँ, इन्वर्टर एसी फिर से ले लिया। उसकी बाकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये डिटेल कहाँ से आई है, ये डिटेल आई आपकी आइटम टू सेल, जहाँ पे हमने रखा हुआ अपने आइटम्स को, उनकी अमाउंट कितना है पर यूनिट का और उनका कोड क्या है। ये डाटा यहाँ से आपका वहाँ पे फ्लो हो रहा है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये रिकॉर्ड हम बना सकते हैं, बिल फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें जाना है B1 सेल पे और यहाँ पे हमें कंपनी का लोगो ऐड करना है। तो मैं लोगो अपने बिल से ले आता हूँ कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा साइज इसका मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जो पहली रो है इसका मैं जो साइज है उसको थोड़ा ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ। अब ठीक है, और जाना है उसके बाद सीधा आपको I1 सेल पे और यहाँ पे टाइप करना है इनवॉइस। इनवॉइस सेलेक्ट करना है, थोड़ा साइज इसका आप 24 कर दीजिए, 26, 24। और उसके बाद इसका कलर मैंने दे दिया ब्लू और इसको बोल्ड कर दिया। उसके बाद जाना है आपको B4 सेल पे और यहाँ पे आपको लिखना है कंपनी नेम। कंपनी नेम, उसके बाद यहाँ जाना है आपका स्ट्रीट एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे जाना है स्टेट, जिप। नीचे आपको लिखना है फोन, उसके बाद यहाँ पे फैक्स। ये तो हो गई कंपनी की डिटेल। उसके बाद आपको जाना है नीचे B11 सेल पे और यहाँ पे आपको करना क्या है, आप यहाँ पे लिखना है बिल टू। लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट कीजिए F कॉलम तक ऐसे। उसके बाद आप इसको फिल कलर से फिल कर दीजिए ब्लू कलर और ये मैंने वाइट कलर कर दिया, टेक्स्ट कलर वाइट। अब हमें B13 सेल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है नेम।
उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट, जिप, उसके बाद फोन, उसके बाद ईमेल एड्रेस। तो ये तो हो गई कंपनी की डिटेल। यहां पे आ जाएगी कस्टमर की डिटेल। उसके बाद हमें जाना है I5 सेल पे। I5 सेल पे यहां पे हमें टाइप करना है कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी। नीचे हमें देनी है इनवॉइस डेट, उसके बाद इनवॉइस नंबर, उसके बाद यहां पे पेमेंट डेट बाय। यहां पे हमें इन सेल्स को सिलेक्ट करना है, सामने वाले सेल्स को, और यहां पे बॉर्डर लगाना है, ऑल बॉर्डर। पहले सेल में हमें कस्टमर आईडी लिखनी होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया XYZ 234। उसके बाद इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट के लिए एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल करके टुडे, TODAY। तो इसमें ऑटोमेटिक आपका उसी दिन का जो डेट आता रहेगा जिस दिन आप बिल चेक करोगे। आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हो। टुडे लगाया है तो जिस दिन आप इसको चेक करोगे, जिस दिन आप ये बिल यूज करोगे, उस दिन की डेट आपको यहाँ पे मिलेगी। आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद पेमेंट डेट बाय। मान लीजिए आपने करना क्या है कि जो डेट इनवॉइस डेट है उसके 20 दिन तक का पेमेंट लास्ट करा सकते हो या 15 दिन तक करा सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि लास्ट डेट क्या है पेमेंट करने की, तो इक्वल करना है और ये दिस सेल प्लस कितना जोड़ना है आपको, 10 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक्स्ट्रा। तो मान लीजिए मैंने 20 दे दिया, 20 एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10/1/2017 और यहाँ पे 10/21/2017। ऑटोमेटिक 20 ऐड हो गया डेट में। चलिए इनको हम सेंटर में कर देते हैं, सेलेक्ट करके ये सेंटर अलाइन कर दिया मैंने, और थोड़ा डेट का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। ये डेट वाले दोनों कॉलम में सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल दबा के दोनों पे क्लिक कर लिया है और फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाना है। फॉर्मेट सेल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन नंबर, और नंबर में जाना है डेट पे। डेट में जाने के बाद यहाँ से कोई फॉर्मेट आप ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया March 14, ये वाला। ओके कर देंगे तो यहाँ पे वो उसी तरह से आपका दिखाई दे जाएगा। ये देखिए अक्टूबर 1, 2017, अक्टूबर 21, 2017। ठीक है जी। इनको हमने बोल्ड करना है, बोल्ड। और एक काम और करना है, इनको सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जाना है अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट में जाने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है राइट इंडेंट सिलेक्ट करना है, और यहाँ से इंडेंट दे दीजिए 2। मैंने यहाँ से इसको 2 कर दिया और ओके कर दिया। अब देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये देखिए अब अच्छा लग रहा है। अब हम करते हैं आगे का काम। ये तो हो गया हमारा जो बेसिक डिटेल है, जो मैनुअली आपको करनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो होगा आइटम डिस्क्रिप्शन, जो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। वो हम कैसे करेंगे, तो इसके बाद हमें जाना है B20 सेल पे और यहाँ पे टाइप करना है आइटम कोड। अगले सेल में जाना है, यहाँ पे लिखना है आइटम डिस्क्रिप्शन। आइटम डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हो सकता है, आइटम का नेम जो होगा वो ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, F तक, और इसको मर्ज अक्रॉस कर देते हैं। थोड़ा नीचे तक भी हमें यही करना होगा, जैसे मैंने सिलेक्ट किया और मर्ज अक्रॉस कर दिया नीचे वाले रो को भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, एक एक करके जरूरत नहीं है। मैं इसको 30 तक कर लेता हूँ। ये देखिए सारे एक एक बन गए हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे आपको लिखना है क्वांटिटी। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ QTY। अगले सेल में जाना है, यहाँ पे लिखना है आपका पर यूनिट प्राइस।
पर यूनिट प्राइस, एक यूनिट का प्राइस कितना होगा। अगले सेल में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से लेके कहाँ तक आपने मर्ज अक्रॉस किया था, 30 तक। तो यहाँ तक हमने मर्ज अक्रॉस किया था। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद यहाँ से कोई लाइन का एक स्टाइल ले लीजिए। मैंने ये लाइन का स्टाइल लिया हुआ है। और उसके बाद आपको जो है आउटलाइन पे क्लिक करना है, बॉर्डर पे जाके। सबसे पहले तो ये आपका जो फॉर्मेट सेल ओपन होगा, यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन ले लेनी है आपको, जैसा भी स्टाइल आपको चाहिए। मैंने ये वाला लिया है। उसके बाद आप आउटलाइन पे क्लिक करोगे, चारों तरफ लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ नीचे बीच वाले इस बटन पे भी क्लिक करना है, तो कॉलम्स में बीच में भी लाइन आ जाएंगी ऐसे, इस तरह से। ओके कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो फॉर्मेट था उस पर हमारा जो है आउटलाइन आ गई है। अब क्या करना है आपको, ये सेल सिलेक्ट करना है, ये पूरी रो, और इसको आप हाईलाइट करिए। हाईलाइट मैंने ब्लू कलर से इसको हाईलाइट किया, और टेक्स्ट कलर मैंने इसका लगा दिया वाइट। और इस पर हम बॉर्डर भी लगा देते हैं कि इस पर आउटलाइन, आउटसाइड बॉर्डर। ठीक, ये हो गया फॉर्मेट रेडी। दोस्तों मैंने ये ग्रिड लाइंस हाइड नहीं की हुई हैं। जो ग्रिड लाइंस आप देखोगे ना, ये मैंने हाइड नहीं की हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। व्यू पे जाके मैं इनको यहाँ से ग्रिड लाइन से टिक हटा दूंगा, तो यहाँ पे कोई भी लाइनिंग आपको दिखाई नहीं देगी। तो मैं इनको यहाँ से अभी शो करा के रखता हूँ, बाद में हाइड कर देंगे। तो इतना काम होने के बाद अब हम करेंगे आगे। आगे का काम क्या है, यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे, हमारे आइटम्स की जो लिस्ट होगी। सबसे पहले हमें इनको सबको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, आइटम डिस्क्रिप्शन सारे सेल सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद जाना है आपको डाटा पे, डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे जाके यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है लिस्ट। उसके बाद यहाँ सोर्स में क्लिक करना है। सोर्स में क्लिक करने के बाद अपने आइटम टू सेल वाली लिस्ट पे आ जाइए। ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था आपका रिकॉर्ड, इसमें आपको आइटम्स सारे सिलेक्ट कर दीजिए। कॉफ़ी मेकर से लेके इलेक्ट्रिक वाटर कूलर तक मैंने सिलेक्ट कर दिया। ओके करते ही क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ किसी भी सेल में आप क्लिक कीजिए, वो आइटम्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। ये देखिए किसी भी सेल में क्लिक करोगे, ये आइटम्स की लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आइटम्स की लिस्ट जो है उसको ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी आइटम की लिस्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करें उसका आइटम कोड यहां आना चाहिए ऑटोमेटिक। अब वी लुकअप फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं। तो अब मैं लगाता हूं यहां पे वी लुकअप फॉर्मूला, थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको। इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। लुकअप वैल्यू के अंदर हमें ये सेल देना है, कॉमा करके टेबल एरे। टेबल एरे में हमें आइटम टू सेल, जहां पे हमारे आइटम है, ये पूरी टेबल हमें सिलेक्ट कर देनी है, कॉमा करके। अभी कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि हमें वहां पे क्या ले जाना है, आइटम कोड। आइटम कोड कौन से कॉलम में इस टेबल के अंदर, पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है, तो सेकंड कॉलम में है। यहां हम टाइप करेंगे 2,0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए आपने जैसे ही यहाँ पे कोई दूसरा आइटम आप सिलेक्ट करोगे, इन्वर्टर एसी लिया, तो उसका जो आइटम कोड है अपने आप आ गया। ये आया कहाँ से, ये इस टेबल में से आया है फॉर्मूले की हेल्प से। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई चेंज करोगे, इलेक्ट्रिक हीटर किया, देखिए उसका जो है कोड है वो चेंज हो गया। अब हमें ये फॉर्मूला नीचे तक कॉपी करना है, तो इसको आप पकड़ के ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, ये नीचे तक आ गया। अभी क्योंकि हमने यहाँ कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं की है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ दिखेगा। अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू लेता हूँ, इन्वर्टर एसी लिया, देखिए वहाँ पे वैल्यू आ गई और उसका कोड आ गया। मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये हमें आना, ये खाली नहीं दिख रही। अगर यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है ना, तो ये दिखना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा, ये एरर है, तो इसको हम हटा देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में जाएंगे, पहले फॉर्मूले में ऊपर जाइए, फॉर्मूले बार पे इक्वल के बाद क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है इफ एरर, इफ ERROR। फॉर्मूले वाली ब्रैकेट फिर से स्टार्ट कर दीजिए एक बार और इस फॉर्मूले के लास्ट में जाइए, यहाँ पे लिखिए कॉमा, डबल कोट स्टार्ट करिए और साथ के साथ बंद कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। फॉर्मूला वही है, देखते हैं क्या चेंज हुआ। इसको पकड़ के फिर से ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए नीचे तक आप, ये देखिए। अब क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे एरर होगा वैल्यू में, तो वो खाली दिखेगा आपको, यहाँ कुछ नहीं आएगा लिखा हुआ। अगर आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट आइटम सेलेक्ट करते हो, तो उसका कोड आपका यहाँ आ जाएगा, ये देखिए, है ना इंटरेस्टिंग।
अगर आपको दोस्तों वी लुकअप फॉर्मूला नहीं आता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको सीख सकते हो, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। चलिए अब जैसे हम यहाँ से चेंजेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो उसका कोड यहाँ आ जाता है, उसी तरह से उसका जो अमाउंट दे रखा है पर यूनिट का वो भी यहाँ अपने आप आना चाहिए। वो आएगा कहाँ से? यहाँ से अपने आप जाना चाहिए इस लिस्ट के अंदर, यहाँ पे आना चाहिए। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप, दोबारा से लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी हमें, वी लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है लुकअप वैल्यू के अंदर यही सेल देना है, कॉमा करके टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर हमें आइटम टू सेल वाली टेबल ये सिलेक्ट करनी है सारी की सारी, कॉमा करके हमें क्या लेके जाना है, वहाँ पे हमें लेके जाना है प्राइस पर यूनिट। ये कौन सा कॉलम है? तीसरा कॉलम है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, कॉमा करके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखना ही होगा आपको, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। अगर मान लीजिए मैं इसकी जो आइटम है उसको चेंज करता हूँ, मैंने इन्वर्टर एसी किया, ये देखिए अपने आप चेंज हो गया यहाँ पे भी, और यहाँ भी कोड अपने आप चेंज हो गया। सेम हमें ये फॉर्मूला नीचे तक कॉपी करना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम कॉपी कर देते हैं, या कॉपी करने से पहले आप यहाँ पे इफ एरर वाला लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल करके लिखा इफ एरर ERROR ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके बाद लास्ट में जाइए, कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दीजिए, डबल कोट्स बंद कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। चलिए इसको पकड़ के आप ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए नीचे तक। तो ये मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ तीसरा आइटम ले लेता हूँ कोई एक, मैंने यहाँ इन्वर्टर एसी ले लिया, जैसे ही क्लिक किया सिलेक्ट किया, देखो कोड उसका अपने आप आ गया, और उसका जो पर यूनिट प्राइस था वो अपने आप आ गया। अब हम निकाल लेते हैं उसका अमाउंट कैसे निकलेगा? इक्वल पर यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? क्वांटिटी से, एंटर प्रेस कर देंगे, ये इसका भी 0 आ रहा है। इसको पकड़ के आप नीचे तक ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए। तो ये मैंने नीचे तक सबका कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू लिखा आ रहा है, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। इसके सॉल्यूशन के लिए हम कर ही लेते हैं पहले, ये फॉर्मूला है आपका, फिर से यहाँ पे लगाइए आप इक्वल के बाद इफ एरर, इफ ERROR ब्रैकेट स्टार्ट। फॉर्मूले के बाद जाइए आप यहाँ लगाइए कॉमा, डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए। ये आपका आ गया। इसको पकड़ के ड्रैग ड्रॉप नीचे कर दीजिए। तो ये आपका जो वैल्यूज है लिखा हुआ ये आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए क्वांटिटी आपने जो भी एंटर करोगे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 पास किया, यहाँ पे ये देखिए उसका अमाउंट अपने आप चेंज हो जाएगा। इसकी 3 पास किया, अपने आप हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको मैं सेंटर में रख लेता हूँ, इन तीनों को ही सेंटर में रख लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेंटर क्लिक, अलाइनमेंट सेंटर। अब हमें इनकी जो नंबर फॉर्मेट है उसको चेंज करना है। जैसे इंडियन रुपीज़ में तो RS लिखा होना चाहिए, पता नहीं अभी ये क्या है, रुपीज़ में है, डॉलर्स में क्या है। तो क्योंकि इन दोनों में अमाउंट होगा, एक यूनिट का प्राइस होगा और यहाँ पे टोटल अमाउंट होगा, तो दोनों की करेंसी जो है वो सेम ही होगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे आपको जाना है करेंसी में, और करेंसी में आपको जाना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश इंडिया, RS इंग्लिश इंडिया। तो यहाँ आपको वो देखना है कहाँ पे वो ऑप्शन है, इसमें ढूंढना पड़ेगा, काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। RS इंग्लिश इंडिया, ये रहा, क्लिक कर दीजिए। इसका प्रीव्यू आप देख सकते हो, ये ऊपर दिखाई देगा। डेसिमल प्लेसेस कितने चाहिए, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए आपको? 2 चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, मैं 2 कर लेता हूँ, ओके कर देंगे। तो ये देखिए अब थोड़ा अच्छा फॉर्मेट लग रहा है। एक काम और कर देते हैं, इनको लेफ्ट में रख लेते हैं तो ज़्यादा शायद अच्छा लगेगा। ये देखिए अब ठीक है। आइटम कोड को भी हम सेंटर में कर देते हैं, सिलेक्ट करके, और ये सेंटर। तो ये तो हो गई बेसिक फॉर्मेटिंग। चलिए ये कुछ हमारा जो डिज़ाइन है ऐसे बन गया है। अभी इसको पूरा करते हैं, अभी कैलकुलेशन का काम करना बाकी है। तो अब हम नीचे जाएंगे, H32, यहाँ पे हमें लिखना है सब टोटल, और फिर लिखना है नीचे टैक्स, परसेंटेज का साइन लिख देंगे ब्रैकेट में, और फिर लिखना हमें टैक्स अमाउंट, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है डिस्काउंट।
उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल, और इन सेल्स को हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम लगा देंगे आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। यहाँ हमें दिखाना है सब टोटल, तो एक फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल करके सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ये रेंज आप दे दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये तो आ गया सब टोटल। अब हम यहाँ पे टैक्स जो भी लिखते हैं, परसेंटेज में लिख दिया टैक्स 2%, 4%, 6%, 10%। हम यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे, मान लीजिए 4%, 3%। अब यहाँ पे हमें सॉरी, टैक्स की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक से सही गलत हो गई है, टैक्स अमाउंट। यहाँ पे अब निकालना हमें 3% टैक्स लगाना है इस वैल्यू पे, तो इक्वल करेंगे दिस सेल, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार लगाएंगे, दिस सेल और एक परसेंट का साइन, एंटर कर देंगे। तो ये इसका जो है टैक्स 3% टैक्स निकल के आ गया। अब डिस्काउंट कितना देना है, मान लीजिए आप देते हो 2000 रुपये का डिस्काउंट। अब टोटल हमें निकालना है यहाँ पे कि टोटल कैसे निकलेगा, इक्वल करेंगे, इक्वल दिस वैल्यू प्लस टैक्स वाली वैल्यू माइनस डिस्काउंट, एंटर कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास टोटल अमाउंट। चलिए मैं एक और निकाल देता हूँ, ये टोटल अमाउंट है, एक और निकाल देते हैं विदाउट टैक्स। विदाउट टैक्स मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे से स्पेशली पूछा था किसी ने कि एक ऐसा जो बिल है फॉर्मेट बनाया जाए जिसमें विद टैक्स विदाउट टैक्स दोनों चीज़ें हों। तो विदाउट टैक्स मैं यहाँ पे कैसे निकालूंगा, इक्वल करके हमारे पास सब टोटल ये रहा, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, बस ये निकल गया। तो इन दोनों को हम बोल्ड कर देंगे, बोल्ड, और इसको भी बोल्ड। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो फॉर्मेट है वो रेडी है। कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर दिए हैं, ये देखिए। अच्छा एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी क्वांटिटी मैंने कर दी यहाँ पे 10। अभी देखना आप क्या होगा, यहाँ पे टोटल देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, बाहर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ अपने आप चेंज हुआ, यहाँ अपने आप चेंज हुआ, इसका जो है टैक्स अपने आप चेंज हुआ, सारी जगह अपने आप चेंज हो गया। अगर मैं एक और प्रोडक्ट यहाँ से ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने एलईडी ले लिया, तो ये आपका एलईडी 24 वॉट। तो ये देखिए कितनी क्वांटिटी चाहिए इसकी मेरे को, इसकी मेरे को चाहिए 15 चाहिए, 15 क्वांटिटी। बाहर क्लिक किया, अपने आप वैल्यू आ गई, ये देखिए यहाँ पे अपने आप चेंज हो गया, टैक्स में चेंज हो गया, सब जगह चेंज हो गया। बस यहाँ से आपने सिंपली अपना आइटम सेलेक्ट करना है, कोड अपने आप आ जाएगा, क्वांटिटी आप टाइप कर दीजिए कितनी पीस आपको चाहिए उसके, उसका पर यूनिट प्राइस अपने आप आ जाएगा, उसका अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, और उसका टैक्स वगैरह जो लगना है वो अपने आप आ जाएगा। 3% यहाँ दिया मैंने, अगर मान लीजिए मैं इसको 13% कर देता हूँ, बाहर क्लिक करते ही देखिए ये कितना हो गया, 3 से लेके 16 हो गया है। 13% क्लिक करते ही ये सारा अमाउंट अपने आप चेंज हो गया है, क्योंकि कैलकुलेशन सारी ऑटोमेटिक है दोस्तों। अब चलिए, अब इतना तो काम हो गया हमारा ये। अब हम कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक ब्लॉग बना देते हैं, जिसमें कुछ नोटिस वगैरह, एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमें क्या करना है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ये इतना नहीं करता हूँ, इतना कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है, और बॉर्डर पे जाके इसमें एक आउटलाइन बॉर्डर लगाना है। लाइन ये वाली ले लेते हैं हम, ये वाली लाइन, ये बॉर्डर आ जाएगा, और ओके कर देंगे, ठीक है। ये बॉर्डर आ गया, यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे पहली लाइन को, यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर से बैकग्राउंड कलर वही, और राइटिंग कलर वाइट। तो इस बॉक्स के अंदर आप कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा आपने नंबर 1, प्लीज़ मेंशन योर इनवॉइस नंबर। इन चेक। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक ही दिया है, आप जितना आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देनी है वो लिख सकते हो कि अपनी डेट और अपना ड्यू अमाउंट इस डेट तक जमा कराएं, या जो भी है आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप इस ब्लॉक में लिख सकते हो। अच्छा एक बार चेक कर लें प्रिंट में कैसे देखेगा। तो आप फाइल पे जाएंगे और
प्रिंट पे क्लिक करोगे, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस थोड़ी और लिखोगे तो ब्लॉक खाली लग रहा है अभी, तो आप लिखोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। मैं इसको खाली छोड़ता हूँ अभी। उसके बाद इतना होने के बाद अब हम बनाएंगे यहाँ पे सिग्नेचर के लिए कस्टमर सिग्नेचर एंड जो आपकी जो अकाउंट है, मतलब जो कंपनी का है उसका सिग्नेचर। तो इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे H45 सेल पे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये लाइन लेनी है और आउटलाइन ऊपर से हटा दीजिए। लेफ़्ट राइट से मेरे को नहीं लगाना है, केवल बॉटम चाहिए, ऊपर चाहिए, टॉप पे चाहिए। उसके बाद यहाँ जाना है आपको अलाइनमेंट पे। आपने यहाँ से तो बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया कि जो सिलेक्ट किया केवल टॉप पे बॉर्डर चाहिए। अलाइनमेंट में जाइए और यहाँ से आपको हॉरिजेंटल के अंदर जाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। ओके करेंगे, ओके ठीक है। अब यहाँ आप टाइप करिए, देखिए लाइन तो आ गई। इसमें आप टाइप करोगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली सिग्नेचर। देखिए ऑटोमेटिक कहाँ आ रहा है आपका, ऑटोमेटिक सेंटर में आ रहा है आपका। ये देखिए सिग्नेचर के लिए ये लाइन हमने यहाँ पे बना दी है। एक और आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ कैंडिडेट के लिए और कस्टमर के लिए। तो फिर से वही प्रोसीजर, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल और फिर से वही प्रोसीजर आपका है। बॉर्डर पे गए, लाइन हमने ले ली ये वाली, बॉर्डर नीचे से टॉप राइट से हमें हटाना है और फिर से अलाइनमेंट पे जाके यहाँ से सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन ओके कर देंगे। तो यहाँ भी लाइन आ गई। यहाँ पे आप लिख दीजिए कस्टमर सिग्नेचर, कस्टमर सिग्नेचर। ये देखिए बन गया ना कस्टमर सिग्नेचर। उसके बाद Ctrl+F2 करके देखते हैं प्रिंट में कैसे दिखेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो बिल है वो फॉर्मेट अच्छा लगे। तो हम चलते हैं B52 सेल पे और इसको सिलेक्ट करते हैं पूरा यहाँ तक, आई तक। उसके बाद इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ पे हमें लिखना है इसमें इक्वल डबल कोट्स, और मैंने यहाँ पे लिखना है प्लीज़ मेक श्योर योर चेक इज पेबल टू। प्लीज मेक श्योर यूर चेक इज पेबल टू, डबल कोट्स क्लोज करना है, कॉमा लगाना है, एंड का साइन लगाना है। उसके बाद यहाँ कंपनी का नेम आना चाहिए, जो भी कंपनी का नेम हम ऊपर बिल में देंगे। प्लीज मेक श्योर यूर चेक इज पेबल टू, उसके बाद कंपनी का नेम जो हम ऊपर देंगे वो ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो एंड का साइन लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ कंपनी नेम लिखोगे, तो ये सेल सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद जस्ट आप एंटर प्रेस कर दीजिए और इसको यस कर दीजिए। यहाँ कंपनी नेम लिखा गया, प्लीज मेक श्योर यूर चेक इज पेबल टू कंपनी नेम। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया दीपक ईडीयू वर्ल्ड। उसके बाद चेक करें नीचे, ये देखिए प्लीज मेक श्योर यूर चेक इज पेबल टू दीपक ईडीयू वर्ल्ड, ऑटोमेटिक आ गया। चलिए, इसके बाद फिर से वही प्रोसीजर, नीचे हम एक और जो है रो उसको सिलेक्ट करेंगे वहीं तक और इसको भी मर्ज करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर एनी बिजनेस इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट अस एट, ईमेल आईडी लिख देते हैं आप, जो भी होगी आपकी abc@email.com। उसके बाद आप यहाँ नीचे एक और ले लीजिए, एक और रो मैं ले लेता हूँ और ये मैंने यहाँ तक सिलेक्ट, फिर से मर्ज, यहाँ पे लिख दिया मैंने थैंक्स फॉर योर बिजनेस, और साथ के साथ इन तीनों को मैं बोल्ड कर देता हूँ, Ctrl+B या बोल्ड। अब चेक करते हैं एक बार प्रिंट में, प्रिंट ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। फॉर्मेट हमारा सिंपल से सिंपल फॉर्मेट है और पूरा कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिक है। नॉर्मल एंट्री से दोस्तों आपको करनी पड़ेंगी, नेम है और कस्टमर डिटेल है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा।
कैलकुलेशन वर्क सारा ऑटोमेटिक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आप लिख सकते हो और ये एक थोड़ी सी डिटेल आप और जैसा आप चाहो इंस्ट्रक्शंस वगैरह या ये जो डिटेल है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लीजिए। दोस्तों ये इनवॉइस फॉर्मेट आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आप ट्राई कीजिए। दोस्तों अगर कोई भी समस्या होती है आपको तो मुझे मैसेज कीजिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन है वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं और एक बार चैनल को ज़रूर विजिट कर लीजिए, वहाँ पे काफ़ी सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे पढ़ने के लिए। एक बार विजिट कर लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।